regardless of what you believe, all of these occurrences point to solar cycles that increase the energy coming toward the earth from the sun. Since we are electromagnetic beings connected to the earth through the electromagnetic fields and shielded from the sun by electromagnetic fields, this increase in energy from the sun is going to change both the energy of the earth and our personal energy. This means that this new energy has the potential to influence human beings in either positive or negative ways, depending on our individual energy. सो गाइस, ये है बिकमिंग सुपरनैचुरल डॉक्टर जो डिस्पेंजा। 2.5 साल पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी। तब से मैंने कई बार इस बुक का जिक्र किया अपने वेबिनार्स में, बताया है कि बुक पढ़ लीजिए। बट एनीवे, इस वक्त मेरा वीडियो इस बुक के बारे में नहीं, इस वक्त मेरा वीडियो है कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने भी ये बताया है कि जब सोलार फ्लेयर्स आते हैं तो अर्थ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ती है अपने चारों तरफ सोलार फ्लेयर से बचने के लिए। तो हम तो फिजिकल बीइंग हैं, हमारे ऊपर किस हद तक सोलार फ्लेयर्स काम करेगा या सोलार एनर्जीज काम करेगी या मून की एनर्जी काम करेगी, बिकॉज हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, बहुत नाजुक बने हुए हैं। किसकी फ्रिक्वेंसी, किस एनर्जी आ रही है, क्या वाइब्रेशन आ रही है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप दिन भर में देखेंगे तो बहुत इफेक्ट करती है। क्यों ऐसा होता है कि आप कभी किसी व्यक्ति के पास बैठ के आए और घर आए और आपका बहुत सर दुख रहा है? एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर सही एनर्जी में नहीं है, सही वाइब्रेशन में नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ तो हिल जाता है हमारी एनर्जीज में, क्योंकि हम एनर्जी के बने हुए हैं। उसी तरह से जब सोलार फ्लेयर्स आती हैं तो अर्थ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ती है। उसी तरह से आपकी कुंडली कुछ भी कहती हो, प्लैनेट कुछ भी कहते हो, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं अपनी बॉडी के आसपास तो वो असर नहीं करेगी। लेकिन ये हमें पता नहीं है। कई बच्चे जाने अनजाने में एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और वो उनको डरा देते हैं कि आपके पास ये प्लैनेट है, ये वो। यही चीज मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर्स के भी चक्कर लगाई हूँ। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को समझ के, अपने ब्रेन की पावर को समझ के वो जनरेट किया है जो मेरी कुंडली नहीं बोलती है। उसके बाद मैं फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने, डॉक्टर जो डिस्पेंजा पढ़े हैं बहुत, जिसमें मुझे समझ में आया कि प्लैनेटरी क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हम अर्थ पे और ह्यूमन बॉडी पे। एंड देन आई कंक्लूडेड दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लैनेट्स। कल मुझे किसी ने कहा कि मैम मेरे पास कुंडली नहीं है तो भी मैं कर सकती हूँ ग्रहों की बातें ज्वाइन, बिकॉज आपको इसी सब्जेक्ट पे लाइट देने के लिए ही मैं ये वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ, सो दैट हम इग्नोरेंस में ना रहें और इग्नोरेंस में अपना नुकसान ना करवाएं। कई छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो छोटी छोटी गलियों में अपनी दुकान खोल लेते हैं। 500 रुपये में आपकी हॉरोस्कोप बना रहे हैं, 5000 में बना रहे हैं या 300 में बना रहे हैं, डिपेंड करता है। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपनी जेब के अकॉर्डिंग उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि किसके पास नॉलेज है। अगर कोई अच्छा गणनाकार है, अच्छा कैलकुलेटिव पर्सन है जो अच्छे से कैलकुलेट कर पाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि क्या प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है और इसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, उससे क्या, इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ द पर्सन। सो वही डॉक्टर जो डिस्पेंजा बनाते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स की कब कौन से प्लैनेट्स क्या, यूं ही नहीं हमारी अर्थ इतने अच्छे से बची हुई है। बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स हैं जो ऑब्वियसली बहुत सालों बाद का स्टडी कर लेते हैं कि अच्छा ये होने वाला है तो इस वक्त हमारे लिए ये स्टेप्स बेटर होंगे। ये काम ऑलरेडी चल रहा है, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स का काम ही वही है। सो यस, हम फिजिकल बीइंग में जो हैं हम पे भी ये प्लैनेट्स असर करते हैं, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली, डेफिनेटली आप उनसे बच सकते हैं। तो या तो ध्यान को अपनी आदत लगा लीजिए, क्योंकि जब मुझे भी कहा गया था मेरी कुंडली में ये है वो है, बट जब मैंने ध्यान करना शुरू किया मेरे सारे प्लैनेट्स ठीक हो गए, क्योंकि असर ही नहीं करता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको ग्रहों के बारे में बताऊंगी। श्री प्रिया ने पूछा था कि मैम मेरे पास कुंडली नहीं है तो भी मैं कर लूं ग्रहों की बातें, तो श्री प्रिया को भी मैंने वही जवाब दिया। आपके पास कुंडली है फर्क नहीं पड़ता, बट आप समझो कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं
और कंपनी के एचआर का बिहेवियर जान लिए, सीईओ कैसा है जान लिए, मैनेजर कैसा है जानते हो, उनका क्या नेचर है वो जान लिए। आप अपना नेचर उन्हें बताएं नहीं बताएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको जान के अगर आप उनके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे तो उस कंपनी में ज्यादा लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के। बस उतना ही है कि ये 9 प्लैनेट जो अंतरिक्ष में, उनको हम समझ ले और उनके अकॉर्डिंग काम कर ले तो बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के हम इस अर्थ पे बहुत अच्छे से रह सकते हैं। सिवाय इसके कि हमें नॉलेज नहीं और हम इग्नोरेंट रहें और हम परेशान होते रहें, बस वही मुझे पसंद नहीं, क्योंकि एक वक्त था मैं बहुत परेशान थी और अभी एक वक्त है 5 सालों से कि कोई ग्रह आके मुझे तंग नहीं कर पाया, बिकॉज आई स्टडीड ऑल द प्लैनेट्स। और कब क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं समझ लेती हूँ, उस तरह की रेमेडी कर लेती हूँ। सो पहली चीज तो आपके पास हमेशा एक अच्छा जानकार होना चाहिए कि जो आपको अच्छे से बता सके, और दूसरी चीज जो बता रहा है और वो आप ये पूछे कि ये क्यों बता रहे हो और मुझे क्यों करना है। जैसे शून्य प्रभु जी के बारे में मैंने अक्सर बताया, वो हमेशा यही बोलते हैं, कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए पहले पूछे ये बता क्यों रहे हो, क्या पोजीशन है और क्यों बता रहे हो। बिकॉज वो फैक्ट्स जानना जरूरी है, किस तरह के फैक्ट्स की बात हो रही है, किस तरह के इफेक्ट्स की वो बात कर रहे हैं, किस तरह की रेमेडी बता रहे हैं। सो हैव नॉलेज, बस यही लाइट देने, इसी सब्जेक्ट पे लाइट देने मैं ग्रहों की बातें करती हूँ। और मोस्टली अब तो मतलब ऐसा हो गया कि साल में 1 या 2 बार ही मौका मिलता है इन सब्जेक्ट्स पे बात करने का, बिजी शेड्यूल की वजह से। सो यस, 28 तारीख को मैं लेकर आ रही हूँ ग्रहों की बातें वेबिनार, सब कुछ बताऊंगी। कल ही किसी ने एक और क्वेश्चन किया कि मैम हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि राहु मेरी कुंडली में बड़ा खराब है तो क्या करें। अब देखिए, जिसने भी कहा है उसने डेफिनेटली डराया है, बिकॉज कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, हर ग्रह न्यूट्रल होता है। उससे उसके अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। अगर उसको समझ के आप उस तरह का बिहेवियर करेंगे तो डेफिनेटली वो फायदा देके जाएगा। हमारे घर में भी इतने सारे मेंबर्स होते हैं, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कोई खराब नहीं होता, सबका अपना अपना नेचर होता है। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है, अगर डर गए तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अच्छे से, नहीं तो यही एक प्लैनेट है जो आपको अरबपति बना सकता है, खरबपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। और आप चाहें तो कई जगह पे आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी हैं, सदगुरु जी हैं या इलॉन मस्क हैं, ये सब राहु की महादशा में ही उठ गए हैं और अमीर हो गए हैं और फाइनेंशियली बहुत, ऐसा कई लोगों ने क्लेम किया है उनकी कुंडली देख के। मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी, लेकिन यस, जिनको मैंने सुना है वो अच्छे अपनी फील्ड के मास्टर हैं जो ये बात कह रहे हैं। और मैंने खुद ने अनुभव किया है, बिकॉज मेरी खुद की राहु की महादशा लगने वाली है और मैं खुद अपने जीवन में उस तरह के अनुभव कर रही हूँ। सो यस, प्लैनेट्स का असर होता है और बिल्कुल होता है। अच्छा या बुरा प्रभाव उस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह की आपकी खुद की एनर्जी है। अपनी एनर्जी बढ़ाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कीजिए, अर्थ खुद करती है, आप भी करिए, सो दैट हम, अगर कोई ग्रह ऐसा है जिसकी कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी पड़ रही है जो आपके लिए नुकसानदायक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो वो नुकसान से बच जाएंगे। बस उसी तरह की बहुत सारी बातें साइंटिफिकली और ग्रहों की हम करेंगे, ग्रहों की बातें वेबिनार में बहुत डिस्कशन होगा। ब्लैक मैजिक क्या होता है, व्हाइट मैजिक क्या होता है कि नहीं होता है, मैं करूंगी 28 तारीख को बाद शाम के 4 बजे। और आयुषी को अभी भी रजिस्टर्ड नहीं करा है तो करा लीजिए 8433558905 पे। मकसद सिर्फ ये है कि यू शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज ऑफ 9 प्लैनेट्स जो अंतरिक्ष में है, और उनकी वजह से अगर कुछ इफेक्ट्स हो रहा है तो अच्छे हैं या बुरे हैं, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं और अपना जीवन हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो यस, मिलती हूँ मैं आपको 28 तारीख को। Thank you so much and God bless you.